अरे अभी मेरे को नहीं आ रहा है। अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ। चलो चलो, मैं बता दोबारा कर रहा हूँ। फोन कर। अब आवाज आ रही सबको? चल। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन पर्याय गुण नहीं, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। केवल ज्ञानी, पृष्ठ क्रमांक 44। केवल ज्ञानी अनंत प्रभु का जैसा स्वभाव है, वैसा अपने ज्ञान में जो जीव जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है। क्योंकि अनंत के और इस आत्मा के स्वभाव में निश्चयता कोई अंतर नहीं है। अनंत के स्वभाव को जानने वाला जीव अपने वैसे ही स्वभाव की रुचि से यह यथार्थ या निश्चय करता है कि वह स्वयं भी अनंत के समान ही है। अनंत देव का लक्ष्य करने में जो शुभ राग है, उसकी यह बात नहीं, किंतु जिस ज्ञान ने अरिहंत का यथार्थ निर्णय किया है, उस ज्ञान की बात है। निर्णय करने वाला ज्ञान अपने स्वभाव का भी निर्णय करता है, इस कारण उसके मोह के क्षय को अवश्य प्राप्त होता है। ये अपन ने अब इस पे चर्चा चल रही है। अरहंत भगवान के जैसा मैं हूँ, सिद्ध भगवान के समान मैं हूँ, ऐसा होने पर भी, स्वभाव से एक दूसरे के समान होने पर भी मैं चार गतियों में घूम रहा हूँ, अनंत क्लेश में जी रहा हूँ, और सिद्ध भगवान अनंत भगवान इतने सब आनंद में हैं, तो आखिर अंतर क्यों है? और ये सब अपन को बार बार पढ़ने सुनने में भी आता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, भगवान के समान ही हूँ, तो फिर अपनी दशा क्यों है? ये प्रश्न हमारे सदैव चित्त में रहता ही है। देखो, वास्तविकता ये है कि जैसे ये कहानी हमने और आप सबने सुनी है, और वो कहानी इस गाथा पे बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक शेर का छोटा सा बच्चा होता है और उसकी माँ मर जाती है, और वो बेचारा छोटा रहता है, तो उसको भेड़ जो होता है, भेड़ भेड़ उसको पालता है। तो भेड़ पालता है तो भेड़ के अपने भी दो तीन बच्चे होते हैं, और एक शेर का बच्चा होता है। तो ये जो शेर का बच्चा होता है, ये भेड़ों के बीच में पलता रहता है और उन्हीं के बीच में बड़ा होता है। तो जैसे वो भेड़ अपने घास फूस खाते हैं, ये भी अपना घास फूस खा के रहता है, और ये अपने को नहीं को अपना भाई बहन मानता है, उन्हीं के जैसा अपने को मानता है, और बहुत समय तक रहता है, घूमता रहता है। तो वो भेड़ बिल्कुल चाल ढाल सब भेड़ जैसा होता है, और होता है वो शेर। लेकिन वो अपने को शेर नहीं पहचान पाता, अपना स्वभाव नहीं पहचानता, और उन भेड़ियों के साथ रह के अपने को भेड़िया ही समझ लेता है। ये कहानी हमने और आपने सबने सुनी है। अब इसमें प्रश्न करने जैसा ये है, क्या वो जिस समय अपने को भेड़ समझ रहा है, क्या अपने को दीनहीन समझ रहा है, कमजोर समझ रहा है, डर रहा है, क्या वास्तव में वो भेड़ है? वो वास्तव में क्या भेड़ हो गया? लेकिन उसकी फीलिंग बिल्कुल भेड़ जैसी है। अगर अपन फीलिंग की तरफ से देखेंगे, तो हमें बिल्कुल लगेगा कि साहब बिल्कुल भेड़ ही जैसा अनुभव कर रहा है उसमें, और उसमें क्या अंतर है, बिल्कुल वैसे ही डर रहा है, वैसे ही घबरा रहा है, वैसे ही बेचारा चल रहा है। लेकिन स्वभाव की तरफ से देखेंगे, उस शेर के स्वभाव को पहचानते हैं,
तो वो कहेंगे कि ये शेर है भाई, इसमें किस बात का डर है, ये तो जंगल का राजा है। तो वो जंगल का राजा, ये बात भी परम सत्य है। लेकिन वो एक समय की जो फीलिंग है कि मैं भेड़ हूँ और वो स्वभाव से परिचित नहीं है, तो कितना कष्ट उठा रहा है। और वही भेड़ जब एक बार शेर का सामना होता है और जब शेर दहाड़ता है तो वो सारे भाग जाते हैं, तो वो भी भागने लगता है। तो शेर को बड़ा लगता है कि अरे ये शेर होके भाग रहा है। तो शेर उससे कहता है रुक जा तू। वो रुक जाता है। वो कहता तू कहाँ भाग रहा है भेड़ों के साथ। वो कहता अरे साहब मुझे छोड़ दो, मेरे भाई बहन भाग गए, मुझे भी मत छोड़ दो। तो वो कहता नहीं नहीं, तू उनका जाति का नहीं है, तू मेरी जाति का है। तो वो कहता अरे नहीं साहब मैं आपकी जाति का नहीं हूँ। तो वो कहता चल चल मेरे साथ चल, तुझे नहीं खाऊंगा, चल चल। तो वो तालाब के पास ले जाता है और कहता है इसमें देख। और दोनों की परछाई देखते हैं तो वो तो एक जैसे लगते हैं। वो एक जैसे लगते तो वो कहते अरे मैं तो आपके ही जैसा लगता हूँ। तो बोले तू तो अपने को भेड़ समझता है। तो बोले साहब मैं भीड़ नहीं। बोले नहीं, ये भ्रम तोड़। और वो दहाड़ मारता है। तो फिर वो कहता तू भी दहाड़ मार। तो वो भी दहाड़ मारता है। तो उसे एकदम भान हो जाता है, अरे रे रे मैं तो भैया सिंह हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ। तो उसी समय वो भेड़ और वो भेड़पना और वो डर और वो भय सब चला जाता है कि नहीं, एकदम एक सेकंड में खत्म हो गया। बस आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारी और मेरी कहानी है। हम स्वभाव से बिल्कुल भगवान हैं, बिल्कुल भगवान है। पर्याय में भी भगवान है, डरने की जरूरत नहीं है, पर्याय में भी भगवान है। हमारे कोई कुछ अंतर नहीं है, भगवान और हम में कोई अंतर है ही नहीं। भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है। फिर क्या अंतर है कि हम अपने स्वभाव को भूलकर मैं जीव हूँ ऐसी अपनी जाति भूलकर ये मनुष्य की जाति, ये देह की जाति, ये शरीर की जाति, ये पुद्गल की जाति, इस रूप अपने को मानने लगे। क्योंकि हमारा जन्म इसी के साथ हुआ, इसी के साथ पले पुसे देह के साथ। तो मैं देह हूँ और ये संयोग मेरे हैं, इनमें हमारी मान्यता बैठ गई। तो हमें फिर भय सताने लगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरा धन छीन लेगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। ऐसा डर सताने लगा ना विवेक जी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे वो भेड़, भेड़ नहीं है शेर है, और शेर होकर भी भेड़ों के साथ रह के अपने को भेड़ मानता है। तो वो जिस समय भेड़ मानता है उस समय फीलिंग काय की चलती है, भेड़ की कि शेर की? फीलिंग, अनुभूति काय की चलती है, शेर पने की कि भेड़ पने की? भेड़ पने की चलती है शेर। और फीलिंग काय की चलती है, भेड़ पने की। तो भेड़ पने की फीलिंग क्यों चलती है सचिन जी? भेड़ पने की फीलिंग इसलिए चलती है कि उसकी श्रद्धा ऐसी है कि मैं भेड़ हूँ। जबकि वो स्वभाव से संयोग से शरीर से सब बिल्कुल कैसा है, शेर है कि नहीं? लेकिन सारा खेल मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि सारा का सारा खेल मान्यता का है। सारा खेल काहे का है? मान्यता का है। वास्तव में न ये शरीर वाले हम हैं, न संयोग वाले हम हैं, न हमारा कोई भविष्य है, न हमारा कोई भूतकाल है, न कुछ है। मैं तो जीव मात्र हूँ, जानना मेरा कार्य है। लेकिन मान्यता इस भेड़ की तरह है कि जो अपने स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण ये शरीर संयोग वाला अपने को मानते हैं। तो फिर मैं सेठ हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरा छिन जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मुझे अपनी रक्षा करनी है, मुझे अपने को बचा के रखना है, मुझे अपना फ्यूचर संभालना है। ये सब जैसे उस भेड़ को लगता है ना, ऐसे ही हमें लगता है। अब हम अनंत भगवान के पास चले गए, समझ गए किसके पास चले गए अपन? अनंत भगवान के पास चले गए। तो अनंत भगवान ने हमसे कहा, कह रहे हो भाई तू क्या मानता है अपने को, क्यों डर रहा है, क्या हो गया? अरे महाराज आप तीन लोग के नाथ हो, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरी घर गृहस्थी अच्छी चल जाए, मेरा परिवार अच्छा बना रहे, मेरे बाल बच्चे ठीक चल जाए। भगवान को बहुत हंसी आई तुम्हें देख के। भगवान ने कहा पागल पागल हो गए हो तुम, किसके बच्चे, कहाँ के बच्चे, किसकी गृहस्थी? अरे तुम तो भगवान हो। अरे बोले महाराज काहे के भगवान हो, हम तो संसारी हैं। तो फिर ये गाथा का जन्म हुआ है, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय। ये गाथा इस संदर्भ में है। तो अरहंत भगवान कहते हैं कि मैं घोषणा कर रहा हूं तुम मेरे जैसे हो।
तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी जाति के हो, तुम इस पुद्गल की जाति में क्यों अपनापन करके बैठ गए भाई? क्या है इसमें, क्या दम है? देखो भैया, गहराई से विचार करो। एक आज मैंने एक बहुत अच्छा पढ़ रहा था, क्या धन से सुख होगा, क्या संजोगों से सुख होगा, क्या पत्नी बच्चे मकान दुकान तुम्हें सुखी कर पाएंगे? तो तुम्हारी आवाज आएगी कि शायद नहीं। क्या आवाज आएगी? शायद नहीं। या तुम्हारी दो प्रकार की संदेह है कि साहब अभी तक तो सुखी नहीं हुए, लेकिन आशा कहती है कि सुखी हो जाएंगे। आशा क्या कहती है? कि सुखी हो जाएंगे। कि साहब दूसरों को देखो, उनने जिन को दुख हो रहा है कि साहब उनकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी आशा है। तो हम इसी संदेह में, धन में, पद में, संयोगों में, इनमें क्या है कि अपन संदेह से जुड़े रहते हैं। और अंदर कभी कभी भाव लगता भी है कि इनमें कोई सुख बुख नहीं मिलने वाला, फिर भी एक आशा बनी रहती है, यार सुख तो मिलेगा, सुख तो मिलेगा। और ऐसे द्वंद्व में जीवन चला जाता है। वास्तव में सम्यक दृष्टि क्या है? ज्ञानी कौन है? आत्मानुभवी पुरुष कैसा है कि जिसने ये द्वंद्व छोड़ दिया, जिसको ये समझ में आ गया कि यहाँ सुख है ही नहीं, तो सुख मिलेगा कैसे? ख्याल में आया कि नहीं? यहाँ आशा करनी के नहीं करनी की बात ही खत्म हो गई। वहां सुख का कोई लेना ही देना नहीं है, पर द्रव्य है, दो द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी को सुखी कर ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, कर सकता है कोई किसी को सुखी? हम आप, और हम आप, चलो बताओ। है सीमा जी, बताओ, आपको विवेक जी ने कितना सुखी कर दिया? आज तक कोई पत्नी मुझे ऐसी नहीं मिली जो कहती हो कि मेरे पति ने सुखी कर दिया। भले ही हम कितने ही कुछ करें, अंदर से हमेशा कहते हैं अरे भैया कुछ भी कहो, आप नहीं जानते संसार बड़ा बेकार है। लेकिन मजेदार बात है कि आशा फिर भी उन्हीं संयोगों से करते हैं। सब दुनिया जानती है कि हम अपने माँ बाप को सुखी नहीं कर पाए, जबकि हम इतने अच्छे थे। तो हमारे बच्चे तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं ही नहीं, ये सब कहते हैं, तो वे हमें क्या सुखी करेंगे? हम अपने बच्चों से तो अच्छे ही है ना, ये बात तो मानते हो कि नहीं? क्यों? कि पीढ़ी दर पीढ़ी कसाय तीव्र हो रही है। अब आज के समय में बच्चे और सेल्फिश हो रहे हैं। पहले तो अपन अपने माँ बाप मारते पीटते भी थे, तो भी अपन अपने माँ बाप पे गुस्सा नहीं करते थे, अंदर प्रेम रखते थे। आज के बच्चों की तो जरा सी इच्छा पूरी नहीं करो तो वो कहते हैं तुम बेकार माँ बाप, कोई काम के नहीं हो। और उनकी इच्छा पूरी करो तब तक अच्छे हैं, इसका मतलब हमसे तो अच्छे नहीं है। पर हम जब अपने माँ बाप को सुखी नहीं कर पाए, तो कौन किसके माँ बाप को कर पाए? तो फिर करें क्या? करना कुछ नहीं है, करने के लिए जगह कहाँ है कुछ भी। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण हैं। मैं भी अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आनंद से जी रहा हूँ, मैं सदा काल रहूंगा, बस इतनी सी बात है। अब हर बात को तो करें क्या, करें क्या, मतलब क्या है? ये करने ही से तो दुख है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शांति से बैठ के सुख कैसे हो सकता है। लगता है कि नहीं लगता? बोलो विवेक जी, अनुरंजन जी बोलो। हमें ऐसा लगता है कि हम शांति से बैठ के सुखी कैसे हो सकते हैं? हम शांति बैठ के कैसे सुखी? कुछ काम करें, कुछ धन इकट्ठा करें, कुछ मन पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करें, यहाँ तक कि अपन घर में खाली बैठे हो तो अपने को लगने लगता है कि दिन व्यर्थ जा रहा है, आज का दिन खाली जा रहा है। क्या क्या भर लिया तुमने अभी तक? इतने दिन हमने काम करके क्या भर लिया? वे वे माटी पत्थर कूड़ा कंकड़ हीरे जवाहर जो इकट्ठे कर रहे हैं, जिनको अपन समझते कि हमने कुछ भर लिया। तुमने क्या भर लिया भैया? तुमने तो अपने भाव के अभाव करने का समय कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में लगा दिया। तो कभी कभार हमें फुर्सत मिलती भी है ना, तो हम दिन भर में करते क्या है? उन कामों की तलाश करते हैं जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन हम खाली नहीं बैठ सकते, तो काम कभी पूरे नहीं होते, होते हैं काम पूरे और होंगे भी नहीं। तो फिर करें क्या? आनंद करो, वेद ज्ञान करो, अपने परिपूर्ण स्वभाव को पहचानो। आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम स्वयं भगवान हो। अच्छा एक बात, विवेक जी, भगवान बनना है कि नहीं? हम भगवान है, बराबर है। तो भगवान जैसे कुछ काम भी तो करो जब भगवान है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? कि भगवान आनंद कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अपने स्वरूप में बैठे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि आधा घंटा घंटा भर अपने स्वरूप में बैठना सीखो, आनंद करो। स्वरूप भर देखो,
ना आने वाला कल तुम्हारा है। अपने आनंद से जियो। तो देखो भैया, अपने को भ्रम से भेड़ मत मानो, दुखी मत हो। अपने को जैसा शेर पहचान गया और आनंद हो गया। आनंद हो गया कि नहीं? अच्छा, उस शेर को ये पता चला कि मैं शेर हूं, तो क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? कि अब वो जंगल में कहीं भी विचरण करता है। अब जो किसी का भय नहीं सताता, कोई डर नहीं लगता, वो एकदम मस्ती चलती है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, जिस जीव को पता चल जाए कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो भैया वो इतने आनंद में रहता है, इतने आनंद में रहता है कि दूसरे देख देख के ये सोचते हैं कितना आनंद है किस चीज का है। किसी के पास क्यों भैया पैसा बढ़ता है, अच्छा व्यापार धंधा बढ़ता है, तो उसका चेहरा गोल मटोल होता चला जाता है, लाल होता जाता है, एकदम खुश दिखता है वो, है बढ़िया एकदम है। आचार्य कहते हैं, भगवान होके चेहरे पे चमक आ जानी चाहिए, एकदम लाइट मारना चाहिए चेहरा, ऐसा आनंद दिखना चाहिए। तो तुम्हें दूसरे देख के कहेंगे ये कर क्या रहे, कौन सी बस्ती में डूबे हैं। तब है भगवान आत्मा समझने की बात। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं कि हो अनंत भगवान के जैसा ही मैं हूँ, और कोई दूसरी बात नहीं सोचना, कोई दूसरी बात इससे हल्की बात सोचनी नहीं। हम स्वयं भगवान हैं, और ये अनुभव में लेने की बातें हैं। देखो ये शरीर, ये देह में हूँ क्या, ये शरीर में हूँ क्या? ये शरीर में नहीं हूँ, ये निर्णय करो, बार बार विचार करो, ये शरीर वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो इससे न्यारा अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। देखो भाई, ये बात असंभव सी लगती है कि आत्मा अनुभव होगा कि नहीं होगा, वेद ज्ञान होगा कि नहीं, वो कठिन लगती ना बात। क्योंकि मन जो है वो इधर उधर परिणाम बहुत भागते हैं ना, अपन को लगता है यार बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। वास्तव में असंभव होते हुए भी संभव है, अगर हम करना चाहें तो। करना चाहें तो है कि नहीं? अरे बोलो। हम सब ने कुआं तो देखा है ना, कुआं, कुएं पे जब देखो, वो रस्सी होती है बिल्कुल नाजुक, और पत्थर होता है कठोर। तो वही रस्सी जब रोज उस पे घिसती है, तो पत्थर पे भी क्या कर देती है, निशान बना देती है, गड्ढा कर देती है। रस्सी आवत जात है, सिल पर होत निशान। वो जो पत्थर बड़ा सिला होती, पत्थर होती है, वो कैसे उसके अंदर इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि वेद ज्ञान की ताकत निरंतर भावना भानी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन वेद ज्ञान कर लिया, 4 दिन को शांत हो गए, फिर आज हुलोली सी आई, फिर वेद ज्ञान कर लिया, फिर अपने 2 4 6 दिन को शांत हो गए। ऐसा वेद ज्ञान काम का नहीं है। निरंतर वेद ज्ञान चाहिए। पुण्य के उदय में भी वेद ज्ञान चाहिए, पाप के उदय में भी वेद ज्ञान चाहिए। समझ गए? नहीं समझ में आया? भोगों में भी वेद ज्ञान चाहिए, और त्याग में भी वेद ज्ञान चाहिए। बात तो तब है, पुण्य का उदय आ जाए तो पता चला वेद ज्ञान भूल गए, पाप का उदय आए तो वेद ज्ञान भूल गए, कभी कभार स्वाध्याय लगा तो वेद ज्ञान करने बैठ गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो सब मन के खेल हैं। मन के खेल हैं कि नहीं है विवेक जी? मन के खेल हैं कि नहीं? कभी कभी जब अपनी पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती रहती है ना, अच्छा अच्छा खाना खाते रहते हैं, तो अपन कभी कभी खाने में भी अपन की ऐसी आदत पड़ जाती है कि आज मुझे कोई सब्जी नहीं, आज हम केला रोटी खाएंगे। कभी कभी हम जो है घी डाल के नमक रोटी खाएंगे, कभी खाली पराठा। तो ये नमक रोटी भी क्यों अच्छी लग रही? तो भैया बहुत दिन से बढ़िया बढ़िया माल खा रहे थे, थोड़ा रोटी नमक के साथ खाने में मजा आ रहा है। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हें चस्के लगे हैं, कभी पुण्य में बह जाते हो, कभी पाप में बह जाते हो, फिर कभी वेद ज्ञान में आ जाते हो, फिर कभी एकदम पूजा पाठ में लग जाते हो, फिर कभी एक आदमी समय सकर चढ़े जाते हो, फिर पहाड़ों पर चढ़ने लग जाते हो, फिर कभी कभी व्रत करने का भूत चढ़ जाता है, आज हम पानी नहीं पियेंगे, आज हम रोटी नहीं खाएंगे। फिर कभी कभी एकदम स्वाध्याय करने का भूत चढ़ जाता है, फिर कभी कभी भक्ति सुनने का भूत चढ़ जाता है। अंदर कोई होश नहीं है। ये सब काय के खेल हैं? ये सब मन के खेल हैं। मन कई तरह के खेल खिलाता है, एक तरह के खेल नहीं है, कई तरह के खेल हैं। स्वाध्याय भी एक खेल है, भक्ति भी एक खेल है, पूजा भी एक खेल है, वेद ज्ञान भी एक खेल। आज हम ध्यान करेंगे 1 घंटा, तो 1 घंटा ध्यान कर लिया, फिर 1 महीने की छुट्टी। आचार्य कहते ऐसे नहीं चले। वो तो निरंतर वेद ज्ञान चाहिए। देखो भाई, निरंतर 24 घंटे
श्रद्धा माने क्या, सम्यक दर्शन माने क्या, निरंतर वेद ज्ञान कायम है जिसका, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक देखो विवेक जी, आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी श्रद्धा में 24 घंटे रहती कि नहीं रहती है? हाँ, ये इसका नाम वेद ज्ञान है। पड़ोसी का घर मेरा नहीं है, एक ही घर मेरा है, ये रहता है नहीं रहता? तो आचार्य कहते हैं ऐसे ही आत्मा ही हूं मैं, ये शरीर में नहीं हूँ। ऐसी श्रद्धा ठोस जम जानी चाहिए, मजबूत हो जानी चाहिए। प्रमोद जी समझ में आया कि नहीं आया? तब जाके वेद ज्ञान है। तो अभी जो अपन ने कहानी पढ़ी कि भाई हम भ्रम से अपने शरीर संयोगों में अपनापन कर बैठे हैं, ये हमारा नहीं है और हम इसके नहीं है। तो भ्रम शरीर के साथ क्या करें? कुछ नहीं करना, शरीर से कोई दुश्मनी नहीं, वो परद्रव्य है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे दो किराएदार एक ही मकान में रहते हों, एक ही कमरे में रहते हों, तो वो अपना काम करता है, दूसरा अपना काम करता है, किराया आधा आधा करके दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ दो लोग रहते हैं, एक जीव रहता है, एक शरीर रहता है। न दोनों दुश्मन है न दोस्त है, अपना अपना काम करते हैं। अब भ्रम से जीव जो है वो शरीर को अपना समझ बैठा है। शरीर ने तो अपना नहीं समझा आत्मा को, लेकिन आत्मा ने अपना समझ लिया है, तो इसलिए आत्मा की दिक्कत हो रही है। शरीर तो अपना मजे से रह रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। और वो साहब उद्गल है कि क्या है कि वो साहब, वो तो उसमें कोई जड़ जड़ नहीं है। तो भाई साहब वो जड़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चेतन हो तुम तो दुखी होगी। चेतन में भी दुख का कोई कारण नहीं है। जैसे पुद्गल है, पुद्गल अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसे चेतन अपने आप में परिपूर्ण है। चेतन में कोई कमी नहीं है। चेतन फिर दुखी क्यों है? कि चेतन अपने स्वरूप को भूल गया है, भाई दुख का कारण है, और दुख का कोई कारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मोह किसका नाम है पंकज जी? मोह किसका नाम है? क्या है मोह? कर्म के उदय का, 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब तो उस एक मोह कर्म के मोह नहीं है, जो मोह भाव है, मिथ्यात्व भाव है, ये तो सब उसके बाहरी रूपक हैं। असली तो मूल एक कारण है, पर द्रव्य का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की बातें जीव का अपराध है, और कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। पर द्रव्य में एकत्व, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका करता था, वही अपराध है। इतनी बात हमें समझ में आ जाए कि हम ना किसी के स्वामी हैं, ना किसी के करता धरता है, ना कोई मेरा करता धरता है। आचार्य कहते हैं उसी समय जीव को आनंद हो गया। अभी भी हम दुखी क्यों हैं बताओ? अच्छा संजय भैया, कोई दुख है आपको? कोई दुख है दुख? नहीं है दुख? आपको क्या पता, क्या क्या हमें क्या पता दुख क्या है? अब दुख आप ही जानो, हमें तो कोई ऐसा दुख समझ में नहीं आता। लेकिन दुख बहुत है, आकुलता बहुत है। कल क्या होगा, बच्चे बड़े हो जाए, बीमारी फैल रही है, ये सब फैल रहा है। तो ये सब जो जो आकुलता चल रही है, ये शरीर को अपना मान के ही तो चल रही है। ये बच्चे मेरे यही मान के तो चल रही है। अगर अंदर निर्णय हो जाए भैया कौन किसका भला करेगा, कौन किसका क्या करेगा, कुछ करने धरने की व्यवस्था है नहीं, तो अपने आप दुख मिट जाए। दुख का कोई वास्तव में, दुख एकमात्र परद्रव्य में एकत्व करने से हो रहा है। परद्रव्य से एकत्व टूटे तो दुख का कोई कारण नहीं है। हम सब देखो, मैंने परसों शायद एक कहानी सुनाई थी, विवेक जी आप नहीं थे। देखो भाई, हम भगवान बनना चाहते ही नहीं, बात ये नहीं है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन हमारी भगवान बनने की इच्छा नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? मैंने कहानी सुनाई थी ना, तो गौतम बुद्ध ने घर घर पूछवाया कि भैया किसी को भगवान, आपकी इच्छा क्या है? तो किसी को मकान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन एक भी बंदे ने नहीं कहा कि मोक्ष चाहिए। और हम सब भी अपना, अभी हमारा सर्वे करवा लो, अभी जाके पूरे सागर में, दिल्ली में जहाँ के लोग हैं सर्वे करवा लो जाके। जे मत कहना कि हम मोक्ष हुए ना, वो मोक्ष बोलने लग जाएंगे, समझ गए? तुम तो बस एक आम आदमी बन के जाना और कहना साहब आपकी क्या इच्छा है, बोलो आप क्या चाहते हो। मुश्किल है एक आध आदमी के मुंह से निकल जाए मोक्ष। एक बार की मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक ऑडिटोरियम में
मैं एक कार्यक्रम देखने गया, एसपी भारल जी आए थे, उनका कार्यक्रम था। तो वो मैं गया, तो वो कह रहे थे मैं सबकी इच्छाएं एक ही प्रकार की, सबकी इच्छाएं, तो लिख रहे थे अपने, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा। तो कोई कह रहा साहब पैसा कमाना है, कोई कह रहा साहब मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, कोई कह रहा साहब मैं बच्चे की परेशान हूँ, ऐसे सब अपनी बता दी। मैंने भी हाथ उठाया, मैंने कहा साहब मैं भी एक चीज से बहुत परेशान हूँ। बोले क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ। मैंने कहा मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूँ, इस बात से बहुत परेशान हूँ। तो सारे मोरिटोरियम में बहुत हंसी आई था। वो कह रहा ये बंदा अजीब आदमी है, कोई प्रश्न है यार, भगवान नहीं बन पा रहे, कैसा प्रश्न है। क्योंकि वहां तो कई अन्य अन्य जाति के सब प्रकार के लोग बैठे थे। अब लेकिन भारल जी तो जानते हैं मुझे व्यक्तिगत परिचय है, तो बोले विवेक ने जो प्रश्न पूछा है वो भी इसी में शामिल है, घबराओ। अब उनने सबके उत्तर दे दिए, लेकिन मेरा उत्तर नहीं दिया। अब वो लोगों के प्रश्न मन में घूमे कि साहब उसका उत्तर दो ना, भगवान बनने का क्या है। तो मेरे को वायरल वो बाद में बताऊंगा। तो मेरा कहने मतलब ये है कि हम हृदय में भी देखें तो हमारी कहीं तक समस्या ही नहीं है भगवान बनने की। बोलो क्या है, हैं? तुम्हें कोई समस्या है? एक प्रकार की समस्या नहीं है कि हमें भगवान बनने की कोई समस्या है। पता, हम लोग इस टाइप के हैं, भगवान तो हम बने बनाए हैं, करोड़पति बनना है। बारे मूर्ख, वाह क्या क्या सीखा है तुमने तत्व, है क्या क्या तत्व सीखा अपन ने। हम भगवान तो बने बनाए हैं और करोड़पति बनना है, वाह। माने तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि जो बना बनाया भगवान है उसको करोड़पति बनने का क्या रह गया। अरे जिसको करोड़पति बनने की इच्छा प्रधान है, उसको अभी मैं स्वयं भगवान हूँ ये बात समझ में नहीं है। फिर कोई यहाँ भरत जी को खींच के लाएगा मेरे सामने कि भरत जी 6 खंड काय को जीत के लाए। हम हमेशा कहते हैं पहले भरत जी बनो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी बनो, फिर करोड़पति बनो। फिर हम देखते हैं करोड़पति बनने की इच्छा कितनी रहती है। वास्तव में अनुभव करना सीखो, ये मैं स्वयं भगवान हूँ, ये पता कैसी चीज है। ये ऐसी चीज है कि दृष्टि में इसका मजा, क्या कहा मैंने, दृष्टि में इसका मजा रहना चाहिए, दृष्टि में इसका मजा रहना चाहिए। और अगर भोगने की भी बात आए तो अपने भगवान को भोगने की इच्छा होनी चाहिए। किसको भोगने की इच्छा होना चाहिए? अपने स्वयं को। ये है भगवान होने का मजा। अरे भाई, करोड़पति अरबपति और संयोगी भाव, ये सब तो विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे सुख के कारण नहीं है। ये श्रद्धा जिसको नहीं है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। सम्यक दृष्टि का पहला नंबर, मैं स्वयं भगवान हूँ और पर द्रव्य और पर भाव ये सुख के कारण नहीं है, ये दुख के आकुलता के ही कारण है। इनसे कोई सुख का लेना देना नहीं है। और मोह के वशीभूत होकर मुझे जितना भी राग आता है वो विभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। और वो आकुलता ही रूप है, उसमें कोई सुख नहीं दिखना चाहिए। क्या कहा मैंने? राग में सुख नहीं दिखना चाहिए। नहीं समझ में आया? उदाहरण दे देता हूं। दवाई में सुख दिखता है क्या? है? नहीं दिखता। डॉक्टरों में सुख दिखता है क्या? नहीं दिखता। अच्छा अच्छा, डॉक्टर बढ़िया वाला बढ़िया वाला बढ़िया वाला बढ़िया वाला बढ़िया वाला, बढ़िया वाले का मतलब समझते हो? क्या होता है बढ़िया वाले का मतलब? जिसकी 2000 फीस है। अच्छा एक बात है, जिस डॉक्टर की 2000 फीस हो उसके बाद जानने में कितना मजा आता है? नहीं आता। डॉक्टर बहुत बढ़िया है, दवाई खाने में मजा आता है? नहीं आता। दवाई खाना चाहते हैं? नहीं चाहते। फिर भी दवाई क्यों खाते हैं? बताओ अनुरंजन जी, फिर दवाई क्यों खाते हैं? कि रोग की पीड़ा सही नहीं जाती। यही टोडरमल जी का उदाहरण है, यही कुंद कुंद देव का उदाहरण है कि सम्यक दृष्टि भोगों को ऐसे ही भोगते हैं जैसे रोग की इलाज दवाई खाकर करते हैं, लेकिन अंदर से ना तो रोग चाहते हैं और ना दवाई चाहते हैं। क्या कहा मैंने? अरे भैया रोग चाहते हो क्या? हैं? आज देखो मैं बीमार हूँ, जुकाम हो गया है मुझे, ठीक है। अच्छा मुझे जुकाम हो गया तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि अब शांति से घर में रहेंगे, पत्नी भी सेवा करेगी, घर गृहस्थी में फैक्ट्री नहीं जाना पड़ा। आचार्य कहते नहीं,
रोग कभी सुखरूप नहीं लगता और रोग का इलाज भी सुखरूप नहीं लगता, क्योंकि वो तो रोग है और रोग की पीड़ा नहीं सही जा रही तो इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में श्रद्धा तो ना रोग चाहती है और ना इलाज चाहती है। ऐसे ही ज्ञानी पर भी पंच इंद्रिय विषय भोगों के रोग लगे हुए हैं और वो उनको रोग की भांति देखता है और उनकी पीड़ा सही नहीं जाती तो वो विषय भोगों में प्रवृत्ति भी करता है। लेकिन श्रद्धा में न वो परिणाम चाहता है और न वो भोग चाहता है। अंतर समझ में आई? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं आया है प्रमोद जी? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? अलका जी समझ में आ गया? भैया जैसे हम रोग नहीं चाहते और रोग का इलाज भी नहीं चाहते, लेकिन रोग हो जाए इलाज कराना पड़ता है, मजबूरी है। आचार्य कहते कि अपने स्वरूप में माने स्वयं में पर में स्थित। ठीक है, स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित रहना। इसलिए तो अपन कहते तुम स्वस्थ हो। स्वस्थ माने कहते ना, लोग में सुना होगा तुमने, और विवेक जी स्वस्थ हो, अनुरंजन जी स्वस्थ हो। स्वस्थ माने अर्थ होता है स्वयं में स्थित। अब लेकिन हम वो स्वयं में स्थित माने देह में स्थित हो गए, हमें आत्मा तो पता है नहीं, तो हम स्वस्थ का अर्थ समझते हैं कि अपनी शरीर सही चल रही है, बॉडी सही चल रही है तो आई एम स्वस्थ। जबकि आचार्य कहते स्वस्थ का अर्थ ही नहीं होता। स्वयं में स्थित रहना ये स्वस्थ है, ठीक है, और पर में स्थित रहना अस्वस्थ है। तो हम पर में अस्वस्थ रहना चाहते हैं क्या? बोलो संजय भैया, अस्वस्थ रहना चाहते हो क्या कि स्वस्थ रहना चाहते हो? हैं? स्वस्थ रहना चाहते। अभी कह रहे थे हम तो अब मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, कह रहे थे ना मेरे से, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। क्यों? ये शरीर सही रहेगा तो मैं सही रहूंगा, ऐसी मान्यता है। तो शरीर के प्रति सावधानी आती है। आचार्य कहते हैं ऐसा तुम्हें समझ में आ जाए कि अगर मेरा ज्ञायक भाव सही रहेगा, मेरी उसके प्रति श्रद्धा रहेगी तो सब सही रहेगा। अगर एक ज्ञायक भाव से मेरी श्रद्धा फिसली तो महा दुख हो जाएगा। तो फिर ज्ञायक भाव के प्रति सावधानी आएगी कि नहीं आएगी? भाभी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मीना जी समझ में आ रही है? तो आचार्य कहते हैं इस ज्ञायक भाव को पहचान। भैया ये शरीर, हम इसका कितने ही ध्यान रखें, कितने ही कुछ भी करें, ये 100% बीमार होना ही होना है, क्योंकि बीमार होना इसका स्वभाव है। ये इसी नेचर का है, इसकी कोई गलत नहीं है। देखो साल 6 महीने में अपन कितने ही ध्यान रखो, जुकाम रोग शोक बुखारे होने ही होने, इसको कुछ नहीं है। एक मशीन है, जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी मशीन काम करती है फैक्ट्री में अथवा कारखाने में कहीं पे भी, तो एक निश्चित ही उसके पुर्जे कभी ना कभी खराब होने हैं, कभी उसमें कुछ चाहिए, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो, हम उसका कितना ही ध्यान रखें। ऐसे ही ये बॉडी शरीर, हम इसका कितना ही ध्यान रखें, इसमें तो ये हो नहीं होना है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि शरीर की सावधानी ये जीव बहुत रखता है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं रहूंगा। आचार्य कहते हैं इसको अंदर से अपने को ज्ञायक भाव ख्याल में आ जाए, अपना स्वरूप पकड़ में आ जाए, तो इसको ज्ञायक भगवान आत्मा के अंदर जो भाव है ना, उसकी मजबूत पकड़ बन जाए कि अरे भैया ज्ञायक भाव स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, वरना कुछ नहीं है। तो ये उसके प्रति सावधान हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, शरीर में अपनापन है हमारा, तुम रात और दिन शरीर शरीर की चिंता करते हैं, अपने स्वरूप के प्रति अपनापन नहीं है और हमें कोई भय भी नहीं सताता। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भाई ज्ञायक भाव में स्थित रहो, यही स्वस्थता है। तो देखो आप समझ गए आप, तो ज्ञानी विषय भोगों को भोगता है, ज्ञानी घर गृहस्थी में रहता है, लेकिन अंदर से उसको निर्णय है कि ये कोई सच वास्तव में सुख वुख नहीं है, सुख तो अपने स्वरूप में रहने में है। अब हम बीमार हो गए विवेक जी, हम बीमार हो गए, अस्पताल में 2 महीने हॉस्पिटल में हमें रखा डॉक्टर ने। हॉस्पिटल में रहने में कितना मजा आएगा बताओ? मजा आएगा है? अच्छा, लेकिन अपन को अब रहना ही है, ये बात निर्णय हो गई कि अब कोई उपाय नहीं है, तो फिर अपन वही मरीजों से दोस्ती कर लेते हैं, डॉक्टरों से भी दोस्ती हो जाती कि नहीं हो जाती? और फिर डॉक्टर साहब भी अपना और सुनाओ भाई, अपन उन्हीं के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। ऐसा सब हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल में बहुत अच्छा लगने लगा, ऐसा भी हो रहा है।
फिर भी आपकी श्रद्धा ये नहीं कहती कि कब छुट्टी और कब निकलूं, उस समय भी श्रद्धा ये कहती है। उस समय जब आप मुझे अस्पताल में हंस खेल रहे हो मस्त हो, फिर भी श्रद्धा कहती है कि छुट्टी कब होगी। और देखो वो पेशेंट कहते ही रहता है, डॉक्टर साहब कोशिश करो ना जल्दी छुट्टी हो जाए। और डॉक्टर कहे अरे तुम्हें क्या टेंशन है यार, आनंद से रहो ना, तुम्हारा तो वैसे ही मेडिकल बना हुआ है, क्यों टेंशन लेते हो। तो भी किसी का मेडिकल भी क्यों ना हो तो भी वो वहां रहना चाहता नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि घर गृहस्थी में क्लेश करो, लड़ाई झगड़े करो या उदास उदास रहो। उदास उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, रहो तो मस्त, कोई उदास नहीं, लेकिन अंदर से छूटने के लिए श्रद्धा पूरी चाहिए। क्या कहा मैंने, अंदर से निर्णय पूरा चाहिए। हम अपने घर में कब जाएंगे, नहीं समझ में। पर घर भरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गवाए, है कि नहीं। हम तो कबहू न निज घर आए। तो आचार्य कहते हैं कि श्रद्धा बिल्कुल ऐसी चाहिए कि भैया हम अपने स्वरूप में आज स्थिर हो सके तो आज हो जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं, हमें किसी से लेना देना नहीं। लेकिन हम नहीं हो पा रहे, हमारी मजबूरी है। तो देखो, हम अपने को भगवान अनुभव करें, भगवान माने, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये अनुभव पूर्वक निर्णय करें। तो जब हम अपने को भगवान मानेंगे तो वास्तव में एक अलग आनंद आएगा। और वो आनंद जब आपको आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में मैं कितना दुखी हो रहा था, व्यर्थ कहीं कोई दुख का कारण ही नहीं है, मैं व्यर्थ में ही दुखी था। हम सब दुखी हैं बहुत, व्यर्थ में चिंताएं घेरी हैं अपनी, और अपने हाथ में कुछ है नहीं। मजेदार बात, ये बात सोचो तो कितना आनंद आता है कि यार अपने हाथ में कुछ लेना देना है नहीं, अपन चिंता है कितनी करते रहते बैठे बैठे। एक समय का भरोसा नहीं, भरोसा है एक समय का, भूकंप आ जाए तो खत्म मामला अभी के अभी, हार्ट अटैक आ जाए तो खत्म मामला अभी के अभी, कोई भयानक स्थिति बन जाए सारा का सारा कुछ क्या है। ये देह छोड़ने के लिए जो शाश्वत तैयार है, हमेशा तैयार है, आचार्य कहते हैं उसके आनंद की बात ही क्या है। भाई इस संसार में जिसके अंदर वेद ज्ञान है वो ही सम्राट है, जिसके अंदर वेद ज्ञान नहीं है, जो बेचारा पर द्रव्यों को अपना मान के बैठा है, वो तो भिखारी है, वो तो बहुत दुखी आदमी है, वो तो निरंतर आकुलता में चल रहा है। और जो अपने आनंद में डूबे हैं, जिनको अपना स्वरूप पता चल गया है, उन संयोगों के बीच में भी पूरे टाइम आनंद करते हैं। आगे समझ में। आज इतना ही बोलूं कि अभी तकलीफ थोड़ी हो रही है, थोड़ा और बोल दे। किंतु जिस ज्ञान ने अरिहंत का यथार्थ निर्णय किया, उस ज्ञान की बात है। देखो शुभ राग का गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जो पूजा पाठ वाला शुभ राग है उसकी यहाँ बात नहीं है। प्रवचन सार के दूसरे अध्याय की 65वीं गाथा में कहा है कि जो अरहंत को, सिद्ध को, साधु को जानता है और जिसे जीवों पर अनुकंपा है, उसके शुभ राग परिणाम है। इस 65वीं गाथा में अरहंत के जानने वाले के शुभ राग का यहाँ मात्र विकल्प से जानने की अपेक्षा बात की। इस गाथा में जो बात है वह शुभ विकल्प की बात है, जबकि 80वीं गाथा में जो ज्ञान स्वभाव के निश्चय की बात है, अरहंत के स्वरूप का विकल्प के द्वारा जानने किंतु मात्र ज्ञान स्वभाव का निश्चय ना हो तो वह प्रयोजन भूत नहीं है। ये कह रहे हैं कि जिनको अनंत भगवान की भक्ति पूजा तो करते हैं लेकिन अपने स्वरूप का भान नहीं करते, वो भक्ति से शुभ राग का बंध होता है। क्या बंध होता है, केवल शुभ राग। और वो शुभ राग से जीव के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। अनंत भगवान का जैसा द्रव्य गुण पर्याय है वैसा ही मेरा द्रव्य गुण पर्याय है, ऐसा निर्णय करने वाले को सच्चे सुख की, सम्यक दर्शन की, वेद ज्ञान की, आत्मानुभव की, तत्व निर्णय की स्थिति बनती है। इसलिए मंदिर में शुभ राग अकेला करके नहीं रह जाना। मंदिर में जाकर जैसे अनंत भगवान है ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा निर्णय करना ही वास्तव में अनंत का जानना है, और कोई दूसरा अनंत का जानना नहीं है। ख्याल में आया। तो हम सब बार बार ना तो भविष्य की चिंता करें ना भूतकाल की चिंता करें, सिर्फ वर्तमान में अपने होने को देखें। मैं हूँ, मेरी सत्ता है, ना मैं परद्रव्य के आधार से सुखी हुआ हूँ, ना हूँ ना होगा। परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं सदा काल एकत्व लिए हुए
अपने में परिपूर्णता लिए हुए मैं चैतन्य हूँ। ये चेतना पर में नहीं जानी चाहिए, चेतना चेतना में रहनी चाहिए। तो ये जो हमारा निर्णय बनेगा, शांति से अकेले में बैठना सीखो, एकांत में अपना आनंद लेना। अब एकांत में आनंद कैसे लें सचिन जी? सचिन जी, नींद तो नहीं आई ना? एकांत में लेने का कैसे आनंद लें? कुछ करो, कुछ बताओ, ध्यान व्यान बताओ, कुछ विधि बताओ। अरे भाई, हम शांति से बैठे ही आनंद नहीं है? ये अपने आप में प्राप्ति नहीं है? मैं बैठा हूँ अपनी मस्ती से, है, मुझे कोई विकल्प नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, यानी सब वो आत्मानुभव हो कि नहीं? हमें तो नहीं चाहिए आत्मानुभव, मुझे तो बस ऐसा आनंद चलता रहे अपनी मस्ती में, मुझे क्या लेना देना आत्मानुभव की जाने। लेकिन हम हर जगह लालची हैं। हम इतने बनियाई बुद्धि के आदमी हैं, खाली बैठे तो वहां भी कहते कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। क्या मिलना चाहते? क्या क्या है मिलने के नाम पे? अरे आकुलता छूट गई, ये मिलना नहीं लगता क्या है? पंकज जी, आकुलता छूट गई, ये मिलना नहीं लगता है? प्रमोद जी, 1 घंटे स्वाध्याय में क्या मिला? 1 घंटे आकुलता से बच गए, ये मिलना कम है क्या? इधर उधर के विकल्प टूट गए, अपने स्वरूप का स्मरण हो गया, वेद ज्ञान की लो जग गई, इतना बहुत है। इससे और मिलना मिलना क्या? हमें हमें ऐसा लगता है, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, वो कहावत भूल गया मैं, तो क्या कहते हैं, हुआ नहीं जाए। तो कहावत का अर्थ ये होता है ना कि आज ही बनी आज ही शेर, कुछ ऐसा कहते हैं ना, आज ही बनी आज ही शेर, है कुछ कहते, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम जो है ना, बस बैठे और हमें कुछ पता नहीं, अद्भुत हो जाए हमारे ऐसे पीछे ऐसा चक्र बन जाए। क्या बन जाए? वो क्या बन जाता? भावमंडल है नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल एकदम हमारे तेज निकलने लगे। क्या कल्पनाएं करते रहते हो भाई? अरे भैया, मैं 1 घंटे आनंद से बैठा हूँ, मुझे परद्रव्य का विकल्प नहीं आया, मुझे किसी की याद नहीं आई विवेक जी, ये भगवान जैसा आनंद है। इसको आनंद ही नहीं मानते, क्योंकि हमें तो आनंद का अर्थ ऐसा लगता कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ अंदर की ज्योति लग जाए, कुछ जग जाए, कुछ रिद्धि, कुछ भगवान दिख जाए, कुछ चमकता हुआ दिख जाए, कुछ एकदम एकाग्र मन हो जाए, शरीर में पसीना पसीना आ जाए और हम ध्यान में डूबे रहे। पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा रखा है। अरे भाई, ना कहीं पर द्रव्य का कोई विकल्प नहीं रहना, पर द्रव्य की इच्छा नहीं रहना, अपने स्वरूप में शांति से बैठे। अब ऐसे बैठे कि कैसे बैठे? ऐसे बैठो तो ऐसे बैठो, कैसे ही बैठो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपनी मस्ती चल रही है, अपने होने का मजा आ रहा है, अपना अस्तित्व ख्याल में आ रहा है, अपनी चेतना तरंगित हो रही है। आचार्य कहते रोमांच हो रहा है भैया, आनंद करो। अरे विकल्प क्यों करते रहते हो? गए समय दर्शन हुआ कि नहीं, क्या पता जी कुछ हुआ है कि नहीं, अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ, ये सब मैं तो कहता हूँ, जो अपने में मस्त रह सकता है ना, वो सम्यक दृष्टि है बस। और जो जिसको हर जगह पर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, 1 घंटे शांति से बैठ नहीं सकते ना अपन? एक काम करो, प्रवचन लगा दो, एक काम करो कुछ कर दो, एक काम करो कुछ भजन लगा दो, यही तो सब आकुलता है। क्यों लगा दें? क्यों पर द्रव्य का सहारा लेते हो? अरे शांति से, तो सब विकल्प आएंगे, तो उन विकल्पों को तो देखना है और करना क्या, देखो क्या क्या विकल्प आते हैं, मजे लो उनके। फिल्म देखते हो तो कैसा मजा लेते हो? अच्छा एक बात बताओ, फिल्म में मजा कब है? एक बात तो उत्तर दे ही दो विवेक जी, फिल्म में मजा कब आता है? जब देखी दिखाई देखो, कि जब सस्पेंस वाली देखो, जो हमें ही नहीं पता कि क्या आएगा। बोलो, देखी दिखाई में तो मजा नहीं आता ना। अपन कभी, आपको भी याद होगा कि जब अपन फिल्मी थिएटर में फिल्में देखने जाते थे, तो एक लाइन में लगते थे, टिकट लगती थी ना, तो इस तरफ से वो शो छूटता था और इस तरफ से लाइन होती थी। तो कभी कभी क्या होता था, उसमें एक आध दो दोस्त टकरा जाता, भाई तू भी आया था फिल्म देखने, यार हद हो गई, बता ना कैसी फिल्म है। तो जैसे मान के चलो वो गलती से स्टोरी सुनाने लगे, तो अपन क्या कहते, चुप, हमें स्टोरी नहीं सुनना, हम खुद ही देखने जा रहे हैं। यार स्टोरी सुन लेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो देखो अपन को क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसमें बहुत मजा आता है, रस आता है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें इसी बात का रस लेना है, तो तुम्हारे से अच्छी फिल्म कहीं दूसरी जगह चलती नहीं। कि अब क्या परिणाम आएगा तुम्हें कुछ नहीं पता, अब इसके बाद क्या परिणाम आएगा तुम्हें कुछ नहीं पता, अब इसके बाद क्या परिणाम आएगा। तुम सब परिणामों को एक फिल्म की तरह देखो और मजे लो 3 घंटे की।
3 घंटे का शो चलाओ, देखो फिर तुम्हें केवल ज्ञान दौड़ के आ जाएगा। उस परिणाम में जैसे उस फिल्म में एकत्व नहीं करना, पर्दा अलग है और तुम अलग हो। वहां पे बारिश हो रही है, वहां पे कुछ हो रहा है, तो तुम्हें थोड़ी तकलीफ होती है क्या? है नहीं होती ना। ऐसे ही आचार्य कहते कोई से भी परिणाम आए, अगर तुम्हें तकलीफ नहीं हो और खुशी भी नहीं हो तो समझ लेना वेद ज्ञान पक्का है। और कोई भी परिणाम आए और तुम उसमें या तो अच्छा या अथवा बुरा, बस गए काम से। यही तो है मजेदार बात। ये खेल खेलो तो आनंद आ जाएगा। चलो अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप